अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे फार्मूले की जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर लें तो हम एक कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है ये जानेंगे हम आगे चलकर वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अब चलते हैं जी अपनी मेन वीडियो की तरफ। देखिए, अल्लाह पाक ने और अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा सिस्टम बताया है जिसको अगर हम फॉलो कर लेना तो हम दुनिया के कामयाब इंसान बन सकते हैं। देखिए, हम कामयाब बनने के लिए हम लोग हज़ारों बुक्स पढ़ते हैं, हज़ारों वीडियोस देखते हैं, लेकिन देखिए ये चीज़ें फ्री में नहीं मिलती। इन सब पे पैसा लगाना पड़ता है, इन सब पे टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो अल्लाह पाक ने हमें बताया है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है ना, हम उस पर अमल नहीं करते। और वो सिस्टम क्या है? देखिए, वो सिस्टम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका को फॉलो करना। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारी कि वो हमारे लिए एक नमूना बन जाए। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एज अ नमूना इस्तेमाल करके उस पर अमल करके कामयाब हो जाए। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम लोग अपना मसला उसको बताते हैं, हम बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पेन है, हमें स्टमक इशू है, जो भी हम सब कुछ उससे बताते हैं। बदले में वो हमें दवाइयों की एक पूरी लिस्ट देता है कि ये आपने लेनी है। साथ में वो हमें परहेज भी बताता है और साथ में वो हमसे ढेर सारी फी भी वसूल करता है। और जो दवाइयाँ वो हमें लिख कर देता है उस पर भी हमारा ढेर सारा पैसा लग जाता है। देखिए ना, ये डॉक्टर की बात होती है और हम उसको हम बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने कहा है, ये तो हमने करना ही करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। जितने पैसे भर के हम दवाइयाँ लेकर आए हैं ये हम पे असर ही नहीं करेंगी अगर डॉक्टर की बात को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए ना, ये तो डॉक्टर की बात है, लेकिन वो बात जो अल्लाह उसके नबी ने हमें बताई है ना, हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं करते, उसको हम कुछ समझते ही नहीं है। आजकल गोरे रिसर्चेस कर रहे हैं, वो नए से नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो इस बात को सामने लेकर आए, एक ऐसे सिस्टम को सामने लेकर आए जिसको फॉलो करके लोग एक कामयाब जिंदगी गुजारे, लोग ऐसी जिंदगी गुजारे जिनसे उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। देखिए ना, एक रिसर्च ये कहती है कि अगर दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट अगर एक जगह पर बैठे, एक ऐसी थ्योरी निकालें जिसको थ्योरी ऑफ परफेक्शन वो कहेंगे, और ऐसी थ्योरी हो जो कि हर इंसान पर एप्लीकेबल हो, जिसको हर इंसान फॉलो कर पाए, और रिजल्ट ये निकले कि वो इंसान खुशी से जिंदगी गुजारे और उसकी जिंदगी में बैलेंस आ जाए। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट को इकट्ठा किया जाएगा, फिर वो लोग आपस में बैठेंगे, वो बातचीत करेंगे। और देखिए, जब दो लोग बात करते हैं तो कितना इख्तलाफ होता है, और जब दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट मिलकर बैठेंगे तो फिर कितना इख्तलाफ होगा, उनकी बातों में इख्तलाफ भी होगा। फिर वो इख्तलाफ करके कुछ ना कुछ करके वो एक थ्योरी निकालेंगे, फिर उस थ्योरी को साइंटिफिक लॉ बनाने के लिए वो कुछ अरसा काम करेंगे। 10 साल एक थ्योरी पे लग जाएंगे, फिर 10 साल अगली थ्योरी पे लग जाएंगे, इसी तरह बहुत सारे साल लग जाएंगे, और फिर जाकर कहीं वो थ्योरी ऑफ परफेक्शन बनेगी जो कि हर इंसान पर एप्लीकेबल होगी और हर इंसान को फॉलो कर पाएगा। लेकिन देखें, अल्लाह ने हमें पहले से ही ये थ्योरी दे दी है, पहले से ही हमें ये फार्मूला दे दिया है। अल्लाह, देखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेस्ट फार्मूला, बेस्ट सिस्टम है जिसको अगर हम जिंदगी में ले आए तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये सिर्फ हम लोग नहीं कहते, ये गोरे भी कहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि गोरा है, ब्रिटिश फिलोसफर है, वो कहता है कि मुझे यकीन है अगर आज मुसलमानों के नबी आ जाए ना तो दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर चल रही थी, या इनपेशेंस चल रहा था, इनटॉलरेंस चल रही थी, लाइक जितने भी मसले हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। यानी इन मसलों का हल मुसलमानों के नबी यानी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। देखिए, ये गोरे कहते हैं, कहते हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते, हम लोग अमल से खाली हैं। देखिए, हम लोग अहादीस को पढ़ते हैं, हम अहादीस को पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, बस हम सवाब के लिए भी पढ़ लेते हैं, हम कहीं तकरीर करने के लिए भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने की बात आती है ना, वहाँ पे हम लोग फिर ब्लैंक हो जाते हैं। हमें गुस्सा आ रहा हो तो फिर हम लोग अपना गुस्सा निकाल देते हैं, फिर हम सुन्नत को नहीं देखते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हम जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो फिर हम लोग ऐसा खाना खाते हैं कि बस 10 दिन हम लोग फिर ठीक ही नहीं हो पाते, ठीक है, हमें बदहज़मी हो जाती है, हमें बहुत कुछ हो जाता है। तो यानी हम ये चीज़ें ना, यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग तकरीरों तक और बयानात तक ही सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हैं। उसके अलावा अगर प्रैक्टिकल ज़िंदगी की बात की
जाए ना तो उसके अंदर हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। और यही मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद भी है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ना इस्लाम को लेकर आए, इस्लाम को फॉलो करें। अगर आजकल हम लोग यूथ के सामने बात करते हैं ना कि अल्लाह को मानो, अल्लाह का कहा मानो, तो वो लोग समझते हैं कि पता नहीं दूर से दूर इस्लाम के लिए निकल जाना इस्लाम है। देखिए ये इस्लाम नहीं है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी नजरें झुका कर चल रहे हैं ना, तो ये भी इस्लाम है, ये भी आप अल्लाह का कहा मान रहे हैं। अगर आप बात बात पे झूठ नहीं बोल रहे ना, तो ये अल्लाह का कहा मानने में ही आता है। अनफॉर्चुनेटली ये बॉयज में बहुत ज्यादा बात पाई जाती है कि वो कूल बनने के लिए ना गालियां भी दे रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। तो देखिए अगर कोई नौजवान है वो अपनी बात को डिलीवर करने के लिए गाली का इस्तेमाल ही ना कर रहा है, वो अल्लाह से डर है, तो देखें ये भी अल्लाह पाक का कहा मानने में ही आता है। तो छोटी छोटी बातों पे अल्लाह का कहा माने और कोशिश ये करें कि आप सीरत और नबी की कोई एक बुक खरीदें, ठीक है, आप पढ़ें कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। आप सीरत की किताबों में पढ़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक किस तरीके से गुजारी है, किस सिचुएशन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से रिएक्ट किया है, किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया है। देखिए छोटी छोटी बातों पे जब आप अमल करेंगे ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली बड़े बड़े कामों की तरफ भी आप चले जाएंगे। छोटा सा एक अमल करें, देखिए आपके फिर बड़े बड़े काम भी आप अल्लाह पाक आपसे करवा देंगे। देखिए दीन पे चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सीरत को फॉलो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं कराम को सुने, आप सबको सुने, हर उस इंसान की बात सुने जिसके पास इल्म है, जिसके पास दीन का इल्म है, जिसके पास दुनिया का इल्म है, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना वो अल्लाह की तरफ हो जाए। एक चीज़ को अपने दिल में रखें, अपने दिमाग में रखें कि ये सब कुछ जो हमें नजर आता है ना, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। ये दुनिया जो हमें इतनी खूबसूरत लगती है, हमें इतनी हसीन लगती है ना, इससे भी खत्म हो जाना है। हमारा अपना वजूद जो हमें, जिससे हमें इतना ज्यादा प्यार है, एक दिन हमने भी मिट्टी हो जाना है। जिस दिन इंसान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है ना कि मैंने एक दिन मरना है, मैंने कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है, यकीन करे इंसान उस दिन से गुनाह करना बंद कर देता है। बंद नहीं भी करता ना तो कम जरूर कर देता है, क्योंकि देखिए हम लोग गलतियों के पुतले हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। हम कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते। इस दुनिया के अंदर परफेक्ट अगर कोई हस्ती है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आप को संवार सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परफेक्ट हस्ती हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। हम जितना भी चाहे ना, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, अपने आप को बेहतर करें, अल्लाह की तरफ हो जाएं, अल्लाह के रसूल की तरफ हो जाएं। ठीक है, अहले बैत के बारे में पढ़ें कि उन्होंने क्या फरमाया है, उन्होंने क्या इरशाद फरमाए हैं। अगर आप लड़कियां हैं तो आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ें। अब देखिए कि उन्होंने पर्दे के बारे में क्या फरमाया, उन्होंने किस तरीके से हमें बताया कि आप ये करोगी तो आपके अंदर हया आएगी। ठीक है, आप किस तरीके से अपनी हया को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आप बॉयज हैं तो फिर आप अहले बैत के अंदर आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पढ़ सकते हैं, आप इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ सकते हैं। लाइक हम सब लोगों के पास ना बहुत सारी मिसालें हैं। लाइक हम ज़िंदगी में किसी भी एज के अंदर हो ना, तो हमें इस्लाम में, हमारे दीन में मिसालें मिल सकती हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल कौन है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे अमल करें। बड़ी बड़ी सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते ना, तो छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करें। देखिए अल्लाह के लिए छोटे छोटे काम करें। अगर आप दीन की तरफ आना चाहते हैं, अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला काम आपने पता है क्या करना है? आपने खुश अखलाक बनना है, आपने अपने अखलाक अच्छे करने हैं, आपने लोगों के साथ अच्छे से बात करनी है। एक आपने जब भी किसी से मिलना है आपने सलाम करना है, और दूसरी बात ये कि जब भी आपने किसी से बात करनी है ना, तो आपने अच्छी टोन में बात करनी है। आप इस तरह आपने बात नहीं करनी कि सिर्फ आपकी बात करने से अगले इंसान को लगे कि आप मगरूर हैं। ठीक है, देखिए ये भी सुन्नत है। इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक भी आपसे खुश होंगे, ये दुनिया भी आपसे खुश हो जाएगी, और फिर आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।